नमस्कार है। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग तसोकर वेटलैंड्स जो कि भारत की 42वीं नई वेटलैंड्स है उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जो तसोकर वेटलैंड्स है उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। ये भारत की 42वीं वेटलैंड्स है, आर्द्रभूमि है। आर्द्रभूमि क्या होता है? आर्द्रभूमि वैसी भूमि को कहा जाता है जहाँ पर झील हो या पॉन्ड हो या कोई ऐसा स्थल हो जहाँ पर पानी का जमाव हो और उसके किनारे की जो भूमि हो वो वनस्पतियों, जीव जंतुओं के लिए बेहद ही संवेदनशील हो। पर्यावरणीय स्थिति से वो जगह बेहद ही संवेदनशील हो। वहाँ पर बहुत बहुत सारे जीव जंतुओं का, वनस्पतियों का निवास हो। वहाँ जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, फ्लोरा एंड फौना का पूरा जो कुल है, समूह है, प्रजाति है, वहाँ पाई जाती है। उसको संरक्षित करने के लिए वेटलैंड्स समझौता हुआ, वेटलैंड्स पे समझौता हुआ, उसको आगे भी हम लोग जानेंगे। अभी देखते हैं कि पहला जो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो दूसरा है लद्दाख का आर्द्रभूमि, इसको कैसे शामिल किया गया और इसके बारे में और भी जानकारी हम लोग लेंगे। तसोकर नाम है इसका, ये वेटलैंड्स है। ये भारत की 42वीं वेटलैंड्स है जिसको शामिल किया गया है वेटलैंड लिस्ट में। इसका नाम है तसोकर। भारत ने लद्दाख के तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र को 24 दिसंबर 2020 को अपना 42वां रामसर स्थल घोषित किया है। और रामसर स्थल घोषित किया है। यह जो है यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का दूसरा रामसर स्थल है। यह दूसरा रामसर स्थल है लद्दाख का। अवस्थित यह खारे पानी की झील है जो लद्दाख के दक्षिण में स्थित रूपसू पठार और घाटी के पास स्थित है। इसकी यहाँ अवस्थिति आप देख सकते हैं, साउथ में है। अभी मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगा। साउथ लद्दाख में है। यहाँ पाई जाने वाली घुमंतू प्रजातियाँ जो है चांगपा और युगजे हैं। यहाँ का तापमान जो है ठंड में -40 डिग्री और -50 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बराबर होता है -40 डिग्री पे, तो वहाँ तक पहुँच जाती है। और गर्मी में 30 डिग्री लगभग टेम्परेचर यहाँ का होता है औसतन। अन्य फैक्ट देख लीजिए, यह आर्द्रभूमि सतारता शापुक सो झील से भी जुड़ी है जो तसोकर झील से भी जुड़ती है, लेकिन अस्तारता शापुक मीठे पानी की झील है। यहाँ पर देख लीजिए, तसोकर झील जो है वो खारे पानी की झील है और अस्तारता शापुक झील जो है वो मीठे पानी की झील है। पिछले नवंबर में महाराष्ट्र की लोनार झील, आगरा की सूर सरोवर झील को भी इस सूची में जगह दी गई थी। इससे पहले बिहार के बेगूसराय ज़िले में स्थित कंवरताल झील को भी इस सूची में शामिल किया गया था। ये अभी पिछले साल शामिल होने वाले कुछ विशिष्ट नाम थे। और ये देख लीजिए, लद्दाख जो ये भारत है, इसमें लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी सबसे ऊपर में पड़ता है, सबसे उत्तर की तरफ। यहाँ पर इस जगह पर आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इस जगह पर ये वेटलैंड्स है। इस जगह पर झील है और तसोकर झील स्थित है, जहाँ पर जिसको कि नया वेटलैंड्स के रूप में तब्दील किया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसकी एक और अगर पिक्चर देखें तो ये हेमिस नेशनल पार्क के राइट साइड में, नीचे साइड में स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क बहुत ही बड़ा नेशनल पार्क है जो लद्दाख में है। और पीन वैली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पीन वैली नेशनल पार्क के ऊपर में है। पीन वैली नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब रामसर समझौता क्या है ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। रामसर समझौता के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं। रामसर समझौता, यह समझौता आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए 1971 में ईरान के रामसर में हुआ। रामसर क्या है? एक जगह है ईरान में, तो रामसर में हुआ, इसीलिए इस समझौता को रामसर समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके तत्काल 171 देश सदस्य हैं। यह पूर्ण प्रभाव में 31 दिसंबर 1975 से आया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है।
2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है सवाल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। रामसर सचिवालय जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे विश्व के महत्वपूर्ण रामसर स्थल। विश्व के महत्वपूर्ण रामसर स्थल के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे और जो कुछ विशेष तथ्य हैं भारत से जुड़े हुए। आर्कीपेल बोलामा बीजागोस गिनिया बिसाऊ अफ्रीका में स्थित है। ये पश्चिमी अफ्रीका में सेनेगल के नीचे में स्थित है। वेडन समुद्र भी बोला जाता है इसको। ये जो है यहाँ पर 13 रामसर स्थल हैं और ये 3 देशों से घिरा हुआ ये जो है स्थल है। डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड से घिरा हुआ है। ये आप देख सकते हैं डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड तीनों का जो बाउंड्री है वो टच होता है, तो वहीं पे ये वेडन सी जो है वो स्थित है। सुंदरवन आरक्षित क्षेत्र जो है बांग्लादेश में है। सुंदरवन आरक्षित क्षेत्र का एक बड़ा सा भाग भारत में भी है और बांग्लादेश में भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2 देशों से ये संबंधित आरक्षित क्षेत्र है जो रामसर स्थल है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी रामसर स्थल है। इसकी जो पूरी क्षेत्र है वो 1,16,500 हेक्टेयर की है। ये भारत की पहली रामसर स्थल है जिसको 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। अब रेणुका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है रामसर स्थल। इसके बारे में अभी बीएसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि भारत की सबसे छोटी रामसर स्थल कौन है, तो छोटा और बड़ा दोनों पूछा जाता है। तो चिल्का झील जो है वो सबसे बड़ा है। चिल्का झील जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पे है और रेणुका जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये 402 हेक्टेयर की छोटी सी रामसर स्थल है। ये बहुत ही यहाँ पर विशिष्ट प्रजाति के वनस्पति पाए जाते हैं, पक्षियाँ पाए जाते हैं, इसीलिए इसको यहाँ घोषित किया गया है रामसर स्थल के रूप में। अब हम लोग देखेंगे आगे कि रामसर स्थल से और क्या तथ्य जुड़े हुए हैं भारत के संबंध में। गुजरात में कुल 42 रामसर स्थल हैं, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल है वो गुजरात में है, जो भारत में राज्यों में सर्वाधिक है। रामसर स्थल भारत के पर्यावरण, वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। ये जो रामसर स्थल जो भी है भारत में वो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है और हमारे अभी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जावड़ेकर ने ही ये जो है रामसर स्थल को अभी 10 और 2 12 जो रामसर स्थल नए घोषित किए गए हैं उसको शामिल किया है इन्होंने। थैंक यू ये वीडियो वॉच करने के लिए। और मैं जो जीएस से जुड़े हुए कुछ विभिन्न तथ्य हैं जो एग्ज़ाम्स वगैरह में आते रहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको मैं धीरे धीरे करके और अपलोड करता जाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।